हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2C RS अग्रवाल की बुक में जो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड था उसको क्वेश्चन 1 से 10 तक सॉल्व किया। आज हम उसको क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, यानी कि 11 से लेके लास्ट क्वेश्चन नंबर तक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन 1 to 10 जो क्या है वो बेस है, ठीक है ना। उसके पहले क्या देख लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम जो इंट्रोडक्शन है कि आखिर में क्या कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ये कह रहा है क्या करना, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या है कि बिना क्या हमें एक्चुअल डिवीजन किए हम क्या कर लें, इजीली रिमाइंडर फाइंड कर लें। क्या कर लें, इजीली रिमाइंडर फाइंड कर लें। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है कि जो पॉलिनोमियल px है, कितना पॉलिनोमियल px है आपका, तो 2x है, अब प्लस आपका 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x, माइनस कितना है 3, माइनस कितना है 3, और आपका gx जो गिवन है उसका, यानी कि जिससे हमें डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड gx कितना है बाबू, तो आपका है x प्लस 1/2। देखो यानी कि ये पॉलिनोमियल है और ये आपको उसका डिवाइजर x प्लस 2, इसी से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, इसी से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और क्या फाइंड करना है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम में क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या करना है, रिमाइंडर, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं कि जिससे डिवाइड करना रहता है, यानी जो डिवाइजर रहता है उसको क्या कर लेंगे, हम इक्वल टू 0 रिलेट कर लेते हैं। क्या कर रिलेट कर लेते हैं, इक्वल टू 0। चलो तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या लेट कर लिए, 0। क्या लेट कर लिए, 0। जैसे x प्लस 1/2 लेट करेंगे 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, -1/2। अब यही जो वैल्यू होगी -1/2 हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे, रख देंगे। x की जो वैल्यू -1/2 आई है यही हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल px में जहाँ जहाँ x होगा हम क्या कर देंगे, रख देंगे। चलो ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे। देखो पॉलिनोमियल p है आपका, x आपका माइनस कितना 1/2, x की वैल्यू कितनी है -1/2। चलो रखते हैं, तो 2 हो गया और इंटू 2, ठीक है ना। ये आपका 2 है, एक्चुअली अभी इरेज किया हूँ ना, एक मिनट, हाँ 2, उसके बाद आपका क्या है, इंटू, ठीक है ना। और x की वैल्यू कितनी है, -1/2 होल क्यूब है। चलो ठीक है, प्लस आपका है 3 इंटू -1/2 होल स्क्वायर और -11 और इंटू कितना है, -11 इंटू आपका 1/2, ये भी क्या है, माइनस में है, और माइनस आपका क्या है 3, यही तो है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 एज इट इज रहने दो। देखो -1/2 का क्यों करना है, तो देखो किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर, जितना पावर रहता है उतनी टाइम उसको क्या करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है। जैसे देखो -1/2 पे क्या है, क्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, यही हुआ ना। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। देखो न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर। देखो तो 1 1 जा 1 1 जा 1, यानी 1 का इंटू कितनी बार कहेंगे, क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। चलो ठीक है, अब 2 का इंटू 3 टाइम्स करना है। देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, कितना आ गया 1/8। अब साइन ये रहे, ये तो हो गया नंबर का। अभी वह साइन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, देखो तो माइनस के इंटू माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस के इंटू माइनस में करते हैं क्या होता है, प्लस। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। लेकिन एक क्या होगा, माइनस बच जाएगा, प्लस का इंटू माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी क्या हो गया आपका माइनस, यानी क्या हो गया आंसर, -1/8। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखो -1/8 कितना हो गया, -1/8। चलो ठीक है, प्लस आपका फिर कर लिए, देखो 3 इंटू, अब -1/2 का 2 बार जब करेंगे, देखो जैसे ही 2 बार करेंगे, यहाँ देखो जैसे ही हम 2 बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 का इंटू में होगा 4 और 1 का इंटू 1 होगा, क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। माइनस के इंटू माइनस में जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा 1/4। क्यों, क्योंकि 2 ही माइनस है तो इंटू हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो यहाँ पे -11 का इंटू -1/2 में, देखो सिंपल सी बात है, जब माइनस के इंटू माइनस में होता है क्या होता है, प्लस होता है, यानी क्या हो जाएगा ये प्लस। -11 का इंटू -1/2 करेंगे तो माइनस का इंटू माइनस में प्लस, और 11 का इंटू ऐसे देखो -11 इंटू -1/2, ठीक क्या होगा, माइनस के इंटू माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 11 का 11 11/2 क्या हो जाएगा 11/2। तो क्या हो गया बाबू 11/2
और माइनस क्या हो गया 3, माइनस क्या हो गया 3। चलो यहाँ देखो 2 1 जा 2 4 जा कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या देखो आपका, तो बचा आपका -1/4। क्या बच गया देखो 2 से 8 को कैंसिल कर दिए 4 टाइम्स में। अब प्लस आपका ये क्या हो गया आपका 3/4। देखो 3 1 जा 3 + 4, ये क्या हो गया आपका 11/2 और माइनस कितना हो गया 3। इसको भी क्या ले लेंगे बाई 1, इसको भी क्या ले लेंगे बाई 1। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम, तो 4 देखो 4 4 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, चलो एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा देखो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब देखो 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो -1 हो गया। फिर प्लस साइन आपका बाबू 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वही रहेगा नंबर। अब देखो 2 का 2 में 4 में डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो यानी क्या हो जाएगा 2 आएगा। 11 का क्या करेंगे इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, और फिर आपका -1 का 4 टाइम्स करेंगे 1 4 जा 4, अब 4 का 3 में इनटू करेंगे कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। अब देखो यहाँ पे जो प्लस है उसको एक साथ ऐड करेंगे, जो माइनस इसको एक साथ। देखो +3 + 22 दो बार दोनों प्लस हैं तो दोनों को एक साथ, तो 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। कितना हो गया बाबू 25, कितना हो गया 25 हो गया। चलो ठीक है। अब -1 -2 माइनस माइनस को एक साथ ऐड करते हैं, तो माइनस और -12 कितना हो जाएगा -13। कितना हो जाएगा बाबू -13 अपान कितना है 4, अपान कितना है 4। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या 5 से 3 जाएगा आपका 2, और 2 से 1 जाएगा 2 अपान आपका 4, अब 4 1 जा 4 3 जा, यानी कि कितना 4 1 जा 4 4 जा, यानी क्या हो गया कि p -1/2 कितना आपका कि p और -1/2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, कितनी आ गई 3। यही क्या आपका रिमाइंडर, यही क्या आपका रिमाइंडर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का रिमाइंडर कितना है 3 है, कितना है 3 है। देखो आपका हमने क्या किया सॉल्व कर दिया आपका जो, और कितना आया 3 आया लास्ट में आपका 4, अब 12/4 आया, 4 1 जा 4 4 2 यानी 4 से 12 को डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था क्या 11। इसमें क्या है आपका नॉर्मली क्या करना है कि आपको जो डिवाइजर उसको इक्वेट करके 0 क्या करना है वैल्यू x की फाइंड कर लेनी है, जहाँ पॉलीनोमियल ऐसे हम रिमाइंडर क्या करते हैं, ऐसे हम रिमाइंडर फाइंड भी करते हैं। ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं 12 को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन भी क्या कर रहा है कि पॉलिनोमियल px है और आपका क्या करना है डिवाइजर दिया, वहां पे भी क्या करना है सेम आपका रिमाइंडर ही फाइंड करना। चलो ठीक है, तो क्या करते हैं अभी तक आपने इतना रिमाइंडर क्वेश्चन क्या किया सॉल्व किया, तो अभी क्या होगा एकदम नॉर्मल वही चीज है। चलो हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल px क्या दिया बाबू, आपका पॉलिनोमियल जो px गिवन है x³ -ax² प्लस 6x प्लस क्या दिया है 6x, और फिर आपका क्या है -a, माइनस क्या है a है। चलो ठीक है, माइनस हमने क्या कर लिया a नोट कर लिया। फिर क्या कर रहा है gx की वैल्यू यानी डिवाइजर की वैल्यू क्या दे रहा है x - a, क्या दे रहा है x - a, कितना दे रहा है x - a दे रहा है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, हाँ डिवाइजर कितना आपका x - a, डिवाइजर कितना है x - a। अरे यार एक मिनट, डिवाइजर कितना है x - a। तो हम क्या करेंगे इस भी क्वेश्चन में सेम की तरह क्या करेंगे कि x - a यानी जो डिवाइजर रहेगा उसको क्या करेंगे इक्वल टू 0, और फिर क्या करेंगे जो x की वैल्यू आएगी वही क्या करेंगे पॉलिनोमियल यानी डिविडेंड में जो पॉलिनोमियल हमारा है उसी में क्या कर देंगे रख देंगे, और हमें क्या आ जाएगा रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो x - a की वैल्यू इक्वल टू क्या करते हैं 0, क्या करते हैं 0। जैसे x - a इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा उधर प्लस से हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई a आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, सॉरी a आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई a आ गई। अब यही x की वैल्यू हम क्या करेंगे उस पॉलिनोमियल में रख देंगे। चलो ठीक है रखते हैं, देखो आपका ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं रखते हैं। चलो ठीक है यहीं पे रख देते हैं। देखो तो क्या आपका पॉलिनोमियल px, आपका पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या आपका x³ - ax² प्लस 6x माइनस, यही तो है। चलो हम रखते हैं, तो p की वैल्यू कितनी बाबू a है, यानी x जहाँ जहाँ x होगा, जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह पर हमें क्या रखना है a रखना है। तो चलो ये क्या हो गया आपका a आपका क्या हो गया q हो गया -a इंटू a पर कितना हो गया 2 हो गया। क्यों, क्योंकि आपका देखो x की वैल्यू a है तो नॉर्मल सी बात है x की जगह a रख दोगे, और उसके ऊपर पावर ऑलरेडी क्या था 2 था ही, तो एक पावर 2 हो गया, अब प्लस आपका 6
ए हो गया, एक्स की वैल्यू है, माइनस क्या हो गया आपका ए हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक क्लियर ना। चलो ठीक, आगे हम बात करते हैं। चलो ठीक है, अब ए पे क्यू का मतलब क्या होगा, ए पे क्यू ही होगा, मतलब ए का पावर 3 है तो ए रेज़ पावर 3 ही होगा। चलो ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो ए पे 2 और ए पे 1, मैंने आपको बताया था कि जब बेस सेम होता है, देखो लाइक टर्म मैंने बताया था क्या, कि जो भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी कि पॉलिनोमियल हम क्या करते हैं कि अगर आपका जो है बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। देखो लाइन एक्सपोनेंट में भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, उसको आप देख लीजिएगा कि देखो ए है आपका, ए पे 2 है, तो नॉर्मल सी बात, देखो ए आपका बेस सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, पावर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, लिखते नहीं है लेकिन ये मानते हैं पावर कितना होगा, 1 होगा। तो ए पे 1 और ए पे 2 बेस सेम है, तो ए पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ए पे क्या हो जाएगा 3, और प्लस आपका देखो यहाँ पे ये देखो 6a आपका और माइनस है, चलो ऐसे ही नोट कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो ए क्यू में से ए क्यू जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और देखो 6a में से a जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 पे, कितना हो जाएगा 5 पे, यानी 6a है उसमें से 1a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 पे, यानी कि आपका जो pa था यानी कि जो आपका रिमाइंडर था वो कितना आ गया 5 पे, क्या आ गया 5 पे, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में इससे हम क्या करेंगे x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 5 पे मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करते हैं, पहुंचते हैं, आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 13, देखो 13 क्या है, चलो बताते हैं आपको। देखो 13 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या है कि द पॉलिनोमियल आपका 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एंड आपका 2x³ माइनस 6 माइनस 3x प्लस है, यानी कि दो पॉलिनोमियल आपका दिया है, ठीक है ना, और कह रहा है कि वन डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी कि दो पॉलिनोमियल है, दो डिविडेंड है, दो अलग अलग वैल्यू है, ठीक है ना, और दोनों को सेम आपका यानी कि डिवाइजर है, डिवाइजर एक ही है, x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप क्या करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, जो पॉलिनोमियल दो दिया है, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को डिवाइजर है तो सिंपल सी बात है रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, तो x माइनस 2 को क्या करेंगे, इक्वेट 0 करेंगे, x माइनस 2 को क्या करेंगे, इक्वेट 0 करेंगे, और जैसे x माइनस 2 को इक्वेट 0 करेंगे यानी x की वैल्यू 2 आएगी, यानी वो क्या कर लेंगे हम p2 फाइंड कर लेंगे, यानी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे फर्स्ट का, फिर सेम ईयर क्या करेंगे, वही 2 क्या करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल भी रखेंगे क्योंकि डिवाइजर सेम है, और जो दोनों को फाइंड करेंगे तो दोनों का क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो दोनों को रिमाइंडर को इक्वेट कर देंगे, मतलब इक्वल कर देंगे, क्यों, क्योंकि दिया है रिमाइंडर सेम है, रिमाइंडर क्या है, सेम है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, रिमाइंडर सेम कर देंगे, ऐसा में। चलो पहले सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल आपका जो px है, देखो बाबू आपका कितना दिया है, यानी कि जो आपका गिवन है पॉलिनोमियल 2, देखो जो पॉलिनोमियल आपका गिवन है वो क्या गिवन है, 2x³ क्या गिवन है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax और प्लस आपका 2, यही तो गिवन है, ये गिवन है। और एक पॉलिनोमियल और है, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो इसको यहाँ पे नोट करते हैं, अदर जो पॉलिनोमियल है आपका वो है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस आपका क्या है, a है, प्लस क्या आपका a है, यही तो है। चलो ठीक है, लेकिन जो डिवाइजर है दोनों का, डिवाइजर क्या है, x माइनस 2 यानी सेम है, और जब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों पॉलिनोमियल में जब उसे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात हम क्या कर देंगे, रिमाइंडर फाइंड के दोनों को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, इक्वल कर देंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से, देखो यहाँ पे, तो जैसे हम क्या करेंगे आपका क्या करेंगे, लेट यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जैसे ही 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यही x की वैल्यू 2 क्या कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे रिमाइंडर वहाँ से। देखो तो रिमाइंडर इसको मान लो कुछ भी आप क्या कहते हैं, मान लो आपको कोई भी रिमाइंडर मान लो आपका, चलो px मान लिए, चलो ठीक है ना, px हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, मान लो आपका px1 हो गया, ठीक है ना, चलो ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं बाबू, फाइंड करते हैं, चलो ठीक है, x की वैल्यू 2 रखते हैं, चलो तो p आपका क्या हो जाएगा 2, p क्या हो जाएगा 2, p2 होगा, क्यों,
क्योंकि नॉर्मल सी बात यहाँ पे क्या है, आपका x वैल्यू 2 है, P2 फाइंड करते हैं। चलो 2 इंटू और 2 का आपका क्या हो जाएगा Q, और प्लस आपका फिर 2 का क्या स्क्वायर, और माइनस आपका 2a और प्लस आपका 2। देखो क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 2 है और a आपका है तो 2a हो जाएगा प्लस 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 इंटू 2 का क्यू 3 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, अब प्लस 2 का इंटू 2 टाइम्स करेंगे कितना होगा बाबू, तो 4 आपका हो जाएगा। चलो ठीक है, अब माइनस 2a अब प्लस आपका क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे करते हैं। 8 का 2 में इंटू करें कितना होगा 16 होगा। चलो ठीक है, प्लस आपका कितना हो गया 4 माइनस आपका 2a और प्लस आपका 2। देखो 16 4 कितना हो गया 20, और 20 में 2 ऐड करें कितना हो जाएगा 22। यानी देखो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे नंबर ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं ऐड होगा क्योंकि इसके साथ a लगा हुआ है, और a जिस लगा हुआ है यानी a क्या होगा जिसके साथ a होगा उसी के साथ ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा 22 यानी क्या हो जाएगा 22 और माइनस आपका 2a। ये आया क्या आपका बाबू, तो P2 आया, नहीं पहले पॉलिनोमियल का आ गया। चलो ठीक है, फिर क्या करते हैं सेम रिमाइंडर, ये क्या आपका रिमाइंडर है। चलो ठीक है, अब सेम क्या करते हैं रिमाइंडर उसमें फाइंड करते हैं, यानी x माइनस 2, तो सेम वही क्या आपका x की वैल्यू 2 यहाँ भी रखते हैं। क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या आपका जो डिवाइजर था वो तो सेम था x माइनस 2 ना, तो यानी कि इसको भी इक्वेट टू 0 करेंगे 2 आएगा तो यहाँ भी क्या रखेंगे आपका 0 ही रखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ भी फाइंड क्या करते हैं P2। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर तो आपका क्या है रिमाइंडर जो हमें फाइंड करना है, लेकिन डिवाइजर क्या है सेम है, तो डिवाइजर सेम है तो क्या होगा x की वैल्यू यहाँ भी क्या होगी 2 ही होगी। चलो ठीक है रखते हैं, तो 2 इंटू और 2 का आपका क्या हो जाएगा q, और माइनस 3 इंटू 2 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस 3, और आपका कितना है x की वैल्यू कितनी है 2 है, और प्लस क्या आपका a है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो 2 और q का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो अब माइनस क्या 6 अब प्लस कितना हो गया a हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2 8 जा 16 माइनस 3 4 जा 12, अब माइनस आपका 6 अब प्लस क्या हो गया a हो गया। ये था क्या बाबू, ये भी आपका क्या था P2 था। ठीक है ना, चलो अब देखो ध्यान से, देखो ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपके जो है माइनस माइनस है, माइनस को एक साथ ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 16 और 12 और 6 को ऐड करो कितना हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और साइन किस में होती है माइनस में होती है, तो कितना हो गया माइनस 18, और प्लस आपका क्या हो गया बाबू a हो गया। 16 से 18 जाएगा तो 16 से 18 आएगा क्या हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस 2 होगा और प्लस a, क्योंकि 16 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, लेकिन 18 से 16 को करेंगे, लेकिन साइन जिसकी ग्रेटर होती है साइन किसकी ग्रेटर है माइनस 18 की। अब देखो ये भी क्या आ गया आपका रिमाइंडर P2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो रिमाइंडर ये आया है जो रिमाइंडर आया है दोनों क्या है सेम है, क्वेश्चन में दिया कि दोनों रिमाइंडर क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे देखो ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग एक ही मतलब क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि 22 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस ए। यही तो कहा कि दोनों जो रिमाइंडर आ रहे हैं यानी ये रिमाइंडर और ये आपका ये रिमाइंडर, ये दोनों क्या है सेम है, तो सेम हमने सेम का मतलब क्या इक्वल का साइन लगा दिया। चलो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस नंबर को नंबर के साथ ट्रांसपोज करते हैं, देखो 22 है माइनस 2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा एलएचएस हम ट्रांसपोज करेंगे, एक को रहने दो यहाँ पे, माइनस 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2a। देखो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना a कितना हो जाएगा 3a होगा 3 हो जाएगा। अब देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 4, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 8, और यही हमें क्या करना था a की वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है ना, तो हम क्या किए नॉर्मली कुछ नहीं किए हैं, सिंपल सी बात क्या की दोनों पॉलिनोमियल को नोट कर लिए, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल यहाँ पे, और दोनों में क्या किए डिवाइजर सेम है तो डिवाइजर x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, और दोनों पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रख दिए हैं, और जो रिमाइंडर आया क्वेश्चन में क्या है दोनों सेम है तो दोनों को हमने क्या कर दिया देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके क्या कर दिया इक्वेट कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों कहा है क्वेश्चन में क्या कि दोनों रिमाइंडर क्या है सेम है। ठीक है, और फिर जैसे ही सेम रखोगे सॉल्व इसको क्या कर दोगे सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्या होगा क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाबू कह रहा है 14 नंबर कह रहा है कि द पॉलिनोमियल पी एक्स रेज़ पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ठीक है ना, व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 1 तो लीव रिमाइंडर 5 एंड 18। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि डिवाइजर इसमें भी क्या है, देखो उसमें डिवाइजर एक ही था x माइनस 2, लेकिन इसमें डिवाइजर क्या है, देखो पॉलिनोमियल इसमें एक ही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था 13 में, देखो क्या था कि डिवाइजर आपका क्या था 2 था और रिमाइंड आपका जो पॉलिनोमियल आपका क्या था 2 था px, और आपका डिवाइजर क्या था 1 था। इसमें क्या कह रहा है कि डिवाइजर एक ही है, डिवाइजर एक ही है नहीं, पॉलिनोमियल एक ही है। पॉलिनोमियल क्या है px एक ही है लेकिन डिवाइजर 2 हैं। कौन कौन सा है, एक आपका x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। तो कह रहा है कि जब हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और जब x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो अब क्या कीजिए, फाइंड कीजिए a और a की वैल्यू पहली चीज, और फिर कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px डिवाइडेड, यानी कि एक और डिवाइजर है x माइनस 2, उससे भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसी में क्या, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखो आपका जो पॉलिनोमियल क्या है, देखो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आपका जो px है, px वो कितना गिवन है, तो गिवन है x पे 4 x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस आपका b, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल आपका क्या है गिवन है। अब क्या कर रहा है कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से और x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है डिफरेंट 5 एंड 19 आ रहा है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं x माइनस 1 से डिवाइड कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो क्या आपका देखो gx, पहले gx कितना गिवन है, तो gx यानी क्या x माइनस 1 कितना है x माइनस 1, देखो gx मतलब क्या है डिवाइजर यार, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे x माइनस 1 को इक्वल क्या करेंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 1, ये क्या हो गया x की वैल्यू 1 आ गई। अब यही x की वैल्यू 1 क्या कर देंगे उसमें रख देंगे हम, चलो ठीक है रखते हैं। देखो यहाँ पे p क्या हो गया 1, p क्या हो गया 1, चलो रखते हैं। 1 की वैल्यू क्या है आपका 4 टाइम्स हो गया, माइनस 2 इंटू 1 का आपका क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया, प्लस आपका 3 आपका इंटू 1 का कितना टाइम्स हो गया 2, माइनस x की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 और प्लस आपका क्या हो गया b हो गया। कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है नेक्स्ट करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो a आपका p1, 1 का टाइम्स 4, यानी 1 क्या है 4 पावर है, इसका मतलब 1 इंटू 4 टाइम्स। अरे यार 1 इंटू 4 नहीं 5 6 7 कितनी भी टाइम्स करोगे 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, माइनस 1 का इंटू 3 वही रहेगा, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 ही हो जाएगा। चलो ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 वही बात रहेगी, 1 इंटू 1 1 का इंटू 3 में करेंगे क्या होगा 3 होगा, और माइनस a आपका का 1 इंटू करेंगे वही रहेगा, और प्लस आपका क्या हो गया b। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो p1 एज इट इज होगा, देखो यहाँ देखो 1 और 3 क्या है प्लस है। देखो मैं बार बार करता हूँ कि जब हम भी सॉल्व करें हमारे पास क्या हो 2-3 प्लस माइनस आ जाए एक ही साथ, तो प्लस को एक साथ और माइनस को एक साथ। देखो 3 आपका और 1 ये दोनों क्या है प्लस है, आगे की साइन लेते हैं, देखो आगे कुछ नहीं रहता तो क्या मानते हैं प्लस है, तो इसको एक साथ 3 1 कितना हो जाएगा 4 और माइनस आपका 2 और माइनस आपका a और प्लस क्या हो गया आपका b हो गया। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो p आपका 1 एज इट इज, अब 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2 माइनस a और प्लस आपका b आ गया। चलो और ये देखो अब यही कह रहा है ना कि जब हम क्या कर रहे हैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो रिमाइंडर दिया क्वेश्चन में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, यानी कि p1 की वैल्यू कितनी है, p1 की वैल्यू कितनी 5, तो हम p1 की जगह क्या रख देंगे 5, p1 की जगह क्या रख देंगे 5, और 2 माइनस a आपका प्लस क्या हो गया b। यहाँ तो समझ में आया। चलो ठीक है, क्योंकि देखो रिमाइंडर दिया है कि जब हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 5 यानी p1 ही तो रिमाइंडर है, उसकी वैल्यू कितनी दिया 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, देखो 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो उधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस a आपका प्लस b। एनी प्रॉब्लम, चलो गुड। अब 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b, यानी क्या होगा इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि 3 इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी आया। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम सेकेंड स्टेप को सॉल्व करते हैं। चलो सेकेंड क्या कर रहा है कि जब इसी पॉलिनोमियल को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे देखो फिर यही लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
जैसे x माइनस वन से डिवाइड किए हैं तो आपका रिमाइंडर फाइंड किए हैं, वैसे x प्लस वन से डिवाइड करो, आप रिमाइंडर फाइंड करो, ठीक है ना। और रिमाइंडर की वैल्यू कितना दिया 19, चलो तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन। अब यही x की वैल्यू माइनस वन हम क्या करेंगे, यही x की वैल्यू माइनस वन क्या कर देंगे, इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। चलो ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए चलो क्या करते हैं, p और आपका क्या माइनस वन, यही तो है p माइनस वन, देखो यही तो आपका है, आपका ये यही तो है आपका। इसमें क्या करते हैं, रखते हैं, चलो तो x की वैल्यू कितनी है माइनस, तो देखो यहाँ पे एक मिनट, p माइनस वन यही तो है, चलो ठीक है रखते हैं बाबू। p की वैल्यू माइनस वन क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन आप फोर होगा, माइनस वन आप फोर, चलो ठीक है। फिर आपका क्या माइनस टू इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन पे कितना आपका क्यू, चलो ठीक है, प्लस आपका कितना थ्री इंटू माइनस वन पे कितना होल स्क्वायर, फिर आपका माइनस ए, अब माइनस एक्स की वैल्यू वन है, अब प्लस आपका क्या है बी है, प्लस आपका क्या है बी है, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस वन पे फोर क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन इंटू फोर टाइम्स होगा, वन का इंटू वन बार कितनी बार करेंगे, वन ही रहेगा, चलो ठीक है। लेकिन क्या माइनस का इंटू फोर टाइम्स करेंगे, देखो तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक, अब फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस के इंटू फोर टाइम्स होगा। तो कभी भी जब पावर क्या हो इवन हो, माइनस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो पेयर बन जाता है, माइनस के इंटू माइनस में प्लस, माइनस के इंटू माइनस में प्लस, क्या हो जाएगा वन। यहाँ देखो माइनस टू माइनस वन पे क्यू, तो क्या हो जाएगा आंसर माइनस होगा, रीजन क्या आपका पेयर नहीं बन पाएगा, मतलब माइनस वन इंटू माइनस वन थ्री टाइम्स करेंगे तो दो का क्या करोगे प्लस हो जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा, और वन का इंटू कितनी बार करोगे वन ही रहेगा। देखो तो माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस वन ही रहेगा, क्या रहेगा वन ही रहेगा। यहाँ पे चलो करते हैं, माइनस वन का स्क्वायर इवन रहेगा, पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और रहेगा तो क्या होगा नेगेटिव, देखो क्या हो गया ये वन हो गया। और देखो यहाँ पे माइनस ए इंटू माइनस वन, तो माइनस वन का इंटू माइनस ए में करेंगे तो पावर आपका क्या होगा आंसर पॉजिटिव आएगा, क्या हो जाएगा प्लस आपका ए, और प्लस क्या हो गया बी, ठीक है। चलो आगे करते हैं, वन माइनस, देखो इस माइनस के इंटू माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस टू का इंटू माइनस वन में करेंगे प्लस हो जाएगा, थ्री का इंटू थ्री में करेंगे प्लस आपका ए हो गया, प्लस क्या हो गया बी। देखो ये तीनों प्लस ऐड कर लेते हैं, थ्री टू फाइव वन सिक्स, अब प्लस ए प्लस बी, क्या करते हैं देखो a प्लस बी को हम एज इट इज रहने देते हैं बाबू, अब प्लस इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन कितना आया है, थ्री इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, आपका सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एक, दो इक्वेशन हमें मिला है। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी क्या देखो जब आप क्लास 10 में जाओगे तो आपका क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन आपका टू वेरिएबल में क्या आपका मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें आपके क्या है बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, लेकिन हम क्या करेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे सिंपली आप कर चुके हो, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन देखो क्या है, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस, देखो तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों को क्या कर देते हैं प्लस। देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, देखो फर्स्ट क्या आपका, तो पहले क्या करते हैं माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है थ्री, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना थ्री, और दूसरा क्या आपका देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना माइनस एक, सही तो इक्वेशन है। ऐड करेंगे, देखो देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब नीचे की साइन चेंज होती है, ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होती है। देखो ए में से ए जाएगा कितना हो जाएगा कट जाएगा, देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो बार बार बता रहा हूँ पॉलिनोमियल में मैंने बताया, जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में तो तब नीचे की साइन यहाँ ऐड कर रहे हैं, ऐड में साइन चेंज नहीं होती, वही रहेगी, ठीक है, जो रहेगी साइन वही रहेगी। तो ए से क्या हो गया कट गया, अब b1 भी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब माइनस सिक्स से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस सिक्स से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, देखो माइनस थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। एक मिनट बाबू, क्वेश्चन एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक मिनट देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, देखो क्या हो गई है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई है क्या, देखो इस क्वेश्चन में ये कहा है बाबू रिमाइंडर भी दिया है, जब हम क्या कर रहे हैं p माइनस वन क्या कर रहे हैं, p माइनस वन फाइंड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर p माइनस वन को देखो 19 दिया, जैसे यहाँ पे कितना दिया था 5 दिया था हमने रखा था ना, वैसे इसमें रिमाइंडर 19 दिया है, यानी क्या देखो ये वैल्यू, यानी कि जो p माइनस वन हम फाइंड कर रहे हैं, p माइनस वन कर रहे हैं ना, p
p-1 उसकी वैल्यू दिया, कितना दिया 19। देखो यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे 19। 1 मिनट रुक जाओ, यही हम कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ। देखो p-1 की वैल्यू कितना दिया है 19 दिया है। क्वेश्चन आपका क्या है, 1 मिनट, सेम क्वेश्चन इजी है, बस क्या है वो देखो हमने 1 मिनट बस। देखो 19 है और आपका 6 अब प्लस आपका a अब प्लस आपका b एज इट ही रहेगा। रिमाइंडर क्या था, छूट गया था। देखो रिमाइंडर दिया 19, क्वेश्चन में रीड कर लो कि जब क्या करें, जैसे इसको x-1 से डिवाइड किए थे, रिमाइंडर आपका 5 था, तो ऐसे रिमाइंडर क्या है p1-1 की वैल्यू कितना दिया 19। अब देखो 6 को इधर ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा, देखो 19 - 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a प्लस बी, या आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, सेकेंड होगा। देखो हमने क्या किया, रिमाइंडर क्या हो गया, माइंड से क्या हो गया, स्लिप हो गया, रिमाइंडर दिया है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर आपका देखो दिया है कितना है 19 है, p-1 की वैल्यू कितनी है 19। अब ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, सेम वही क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो ठीक है, अब ऐड करेंगे। देखो तो ये आपका सेकंड है और आपका फर्स्ट है, चलो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखो तो ये लिखेंगे क्या, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कितना है बाबू, तो -a और आपका प्लस b इज इक्वल टू कितना है आपका 3 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 13 है, ठीक है ना। ऐड करते हैं, देखो ऐड करते, मैं बताया हूँ ऐड करते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं, a से जाएगा कट जाएगा, b भी कितना हो जाएगा 2b, और 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, दोनों प्लस हैं प्लस हो जाएंगे। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2, 2 1 जा 2 8 जा, a की वैल्यू, अब b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। और जब b की वैल्यू 8 आ गई तो b की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में क्या कर देंगे, रख देंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा यही तो था -a प्लस बी इज इक्वल टू 3, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, a में फर्स्ट में सेकंड में, आपका क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट में रख दे रहे हैं। चलो तो b की वैल्यू रखो -a, और b की वैल्यू कितनी है 8 है, इज इक्वल टू कितना 3, माइनस एज इट इज रहने दो, 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, तो माइनस आपका कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा a की वैल्यू -5, माइनस से माइनस दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, यानी कि b की वैल्यू 8 और आपकी a की वैल्यू 5 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या था आपका सॉल्व हो गया, लेकिन एक स्टेप अभी और बच गया। कह रहा है कि अभी रिमाइंडर फाइंड करना, जब x-2 से डिवाइड करो तो आप क्या करना, x-2 को इक्वल टू क्या ले लेना 0, x-2 को क्या कर लोगे इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 क्या कर देना इस पॉलिनोमियल में रख देना, p2 फाइंड कर लोगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने इस वजह से करा दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था आपका a और b की वैल्यू पूछा था। ये तो ईजी है कि अब क्या करना कि x-2 से अब डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या करना x-2 की इक्वल टू 0 लेना, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इस पॉलिनोमियल में रख देना, तो क्या हो जाएगा p2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 और 16, ठीक है। चलो इसको आप कर लोगे, ठीक है, चलो आगे करता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर बाबू कि पॉलिनोमियल px दिया है, x³ - 5x² + 4x और gx दिया है। कह रहा है कि शो कीजिए px इज नॉट मल्टीपल ऑफ gx, यानी क्या है px जो है यानी पॉलिनोमियल gx का मल्टीपल। देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का नॉर्मली ये होता है, मतलब जैसे मैं कहूँ 2 का मल्टीपल राइट कीजिए, किसका मल्टीपल राइट कीजिए 2 का। देखो तो मल्टीपल का मतलब ये होता है, मैं कह रहा हूँ 2 का मल्टीपल राइट कीजिए, तो 2 का टेबल आप पढ़ो तो क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी 2 के मल्टीपल हैं 4 6 8। क्यों, क्योंकि देखो 2 का मल्टीपल है, तो जैसे ही हम 2 से क्या करेंगे 4 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, 2 से हम क्या करेंगे 6 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या कि कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है तो अगर उससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर मल्टीपल नहीं है, जैसे मान लो मैंने राइट कर दिया है 9,
कि चेक करो 9 क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो हम करेंगे चलो ठीक है चेक करते हैं। तो 2 से 9 को डिवाइड किया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया ना। इसका मतलब क्या है कि 9 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, यानी 9 क्या है 2 का मल्टीपल नहीं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर मल्टीपल होगा तो जो मल्टीपल होगा जिस नंबर का, उस नंबर से डिवाइड करने पे क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है आपका कह रहा है कि शो कीजिए पी एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ जी एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि हमें ये शो करना है कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 वही रिमाइंडर थ्योरम जैसे रिमाइंडर फाइंड करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पी एक्स है, आपका जो क्या है पी एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखो करते हैं क्वेश्चन को। देखो तो आपका क्या करना है, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, देखो हमें प्रूफ करना है नॉर्मली कि जो आपका क्या है जी एक्स है, ये जी एक्स है, इसको प्रूव करना डज नॉट इक्वल टू 0, यही तो प्रूव करना है। मतलब कि जो जी एक्स आएगा वो 0 नहीं होगा, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा 0 नहीं होगा, क्योंकि प्रूव करना इज नॉट मल्टीपल ऑफ, ये नहीं प्रूव करना मल्टीपल ऑफ, ये प्रूव करना इज नॉट मल्टीपल ऑफ। तो नॉट मल्टीपल ऑफ का मतलब क्या होगा कि जो रिमाइंडर है जी एक्स क्या है, रिमाइंडर वो 0 नहीं आएगा। चलो हम प्रूव करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, x माइनस 2, तो x माइनस 2 जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या लेते हैं 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और वही x की वैल्यू क्या करते हैं उसमें रखते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल क्या आपका देखो px, चलो नोट करते हैं कितना है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस आपका 4x और माइनस कितना बाबू 3, ठीक है ना। चलो x की वैल्यू 2 का मतलब क्या हो जाएगा p2, क्या हो जाएगा p2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, तो यानी कि जो रिमाइंडर है क्या आपका इक्वल टू यानी कि आपका 0, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं फाइट करते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 का आपका क्या हो जाएगा क्यू माइनस 5 इंटू आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका 4 इंटू 2 और माइनस आपका 3, माइनस आपका 1 मिनट यार 3, ठीक है। चलो 2 की वैल्यू 3 टाइम्स करेंगे क्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, चलो ठीक है। माइनस 5 2 का इंटू 2 बार करेंगे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 और माइनस क्या आपका 3, चलो ठीक है। 8 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, प्लस आपका 8 और माइनस क्या हो गया 3, प्लस को एक साथ देखो 8 और 8 क्या दोनों प्लस हैं, कितने हो गए 16, और 20 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस है 23, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 16 से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 4 27 और क्या होगा -7, क्योंकि 23 क्या चाहते हैं। चलो ठीक है। अब आपका जो रिमाइंडर आपका P2 आया वो क्या आया, P2 जो P2 आया क्या आया बाबू, तो P2 इट डज नॉट इक्वल टू 0, P2 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी P2 की वैल्यू क्या है 0 नहीं आई। अगर 0 आया होता तो क्या हो जाता आपका, उसका मल्टीपल होता, क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0, लेकिन रिमाइंडर क्या आपका -7 आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अरे यार यहाँ पे P2 कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो Px, यानी कि जो पॉलिनोमियल Px है यानी कि आपका क्या है P2, नॉर्मली क्या है P2 ही है ना, देखो P2, Px को P2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, P2 डज नॉट इक्वल टू 0, देखो आ गया। तो अब क्या लिख दोगे यहाँ पे, हैंस क्या लिखोगे, हैंस Px इज नॉट मल्टीपल ऑफ Gx, तो लिखोगे हैंस क्या, कि हैंस Px इज नॉट मल्टीपल ऑफ Gx, यानी Px क्या है, हैंस Px इज नॉट मल्टीपल ऑफ Gx, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, कितना आ गया -7, रिमाइंडर 0 आता तो हम कहते हैं मल्टीपल है, क्योंकि देखो मल्टीपल कोई नंबर किसी का होगा तो क्या होगा, उस नंबर से उस नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया भी 2 का क्या कि अगर 8 क्या है 2 का मल्टीपल है, तो 2 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 0 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा बाबू कि Px पॉलिनोमियल दिया, फिर Gx दिया, चलो ठीक, फिर क्या यहाँ प्रूव करना है कि Gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ Px। देखो वहाँ पे मैं क्या प्रूव करना था, मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे क्या करना फैक्टर, सेम वही केस। देखो फैक्टर भी किसी नंबर का कोई रहता है तो उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है 0, तो यहाँ भी हमें क्या प्रूव करना, रिमाइंडर 0 नहीं है, दिखा देंगे तो कह देंगे Gx क्या है, Px का फैक्टर नहीं है। जैसे
अगर मैं लिख रहा हूँ क्या, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ 16 क्या, एक मिनट, कोई नंबर पहले मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखो जैसे 2, तो 2 यार छोड़ो, लिख लिया मैंने क्या 4 कोई नंबर है मैंने लिख दिया। अब लिखो 4 का फैक्टर लिखो। तो 4 का फैक्टर का मतलब क्या होगा कि 4 को जो जो नंबर डिवाइड करेगा, यानी कि जो जो नंबर क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे, वो 4 के क्या होंगे फैक्टर। जैसे 2 भी 4 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 4 खुद 4 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 4 1 जा 4। डिवाइड का मतलब क्या, डिवाइड का मतलब कंप्लीटली डिवाइड, मतलब रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0। तो ये 2 और 4 क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। किसका, 4 का। तो फैक्टर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिमाइंडर 0 दिखाना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है प्रूव कीजिए नॉट फैक्टर है, तो भी क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या कर देंगे, 0 नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, चलो तो हम करते हैं। देखो पॉलिनोमियल px कितना है, देखो जो पॉलिनोमियल px है वो आपका है 2x³ माइनस 11x² माइनस 4x और प्लस आपका कितना 5, प्लस कितना है 5 पे। चलो जो gx आपका कितना है, देखो बाबू gx की वैल्यू कितना है, 2x+1 है। कितना है, 2x+1 है। ठीक है ना, तो हम क्या दिखाएंगे कि जो पहले क्या करेंगे, 2x+1 को क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो चलो ठीक है, 2x+1 को हम ले लिए 0, तो 2x+1 उधर जाएगा क्या होगा, -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। ये x की वैल्यू आ गई। अब यही x की वैल्यू क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल में रखेंगे p-1/2, और p-1/2 क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें शो करना फैक्टर नहीं है, अगर आपका शो करना है तो। चलो ठीक है, रखते हैं। तो p की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 रखते हैं। चलो ठीक है, 2 × -1/2 का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आपका -11 × क्या, -2 का क्या आपका होल स्क्वायर, और -4 × -1/2 और प्लस कितना है 5, प्लस कितना है 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 × ये क्या हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, -7 × कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस देखो 4/2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 1 जा 2 4 जा, और 2 2 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 4 जा। चलो यहाँ पे कितना आया, -1 कितना आ गया, 4 आ गया। फिर ये क्या हो गया, -11 कितना हो गया, 4 आ गया। ये कितना हो गया, 2 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलो देखो क्या करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम क्या करते हैं, इधर रहने देते हैं। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, तो -1 -11 और प्लस ये कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा -12/4 और प्लस आपका 7। 4 1 जा 4 3 जा, 4 1 जा 4 3 जा, तो कितना बच्चा आपका -3 और प्लस 7, यानी कितना आ गया 4। कितना आ गया 4, यानी कि जो आपका p-1/2 आया वो कितना आ गया बाबू, p-1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो p-1/2 की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप लिखोगे कि p-1/2 डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं है। हेंस व्हाट, कि gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, हेंस gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। यहाँ लिख देना कि हेंस gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, यानी क्या, नॉर्मल सी बात है, क्या है कि 0 नहीं आया इसलिए फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 आ जाता तो फैक्टर होता। ठीक है, क्योंकि किसी नंबर का कोई फैक्टर होगा तो उसे कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो ये एक्सरसाइज क्या हुई, 2C कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, और आई होप आपको क्या होगा, समझ में आएगा। हमने क्या किया कि एवरी पॉइंट को डिटेल में क्या किया, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, और मैं 9 का पूरा कंप्लीट मैं क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, बस आप जो है अटेंशन दे के क्या कीजिए, अच्छे से देखिए। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल में कैसे भी आप पढ़ते हैं डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे क्या कीजिए, अगर आइए तो अच्छे से क्या कीजिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और क्या कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट आपके जो है क्लास में। ठीक है ना, जब हम क्या स्टार्ट करेंगे, फैक्टर थ्योरम। क्या स्टार्ट करेंगे, फैक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आपका बाय बाय।